ये कुछ लोग हैं जिन्होंने फैसला किया है कि काम वाम तो उनको करना नहीं है, बातें करनी है, और वो बातें करने में इतनी उनको माशाल्लाह मलका हासिल है कि बस वो बातों में ही लगे रहते हैं। अच्छा मुर्तज़ा साहब ये बताइए कि ये करके जो साबिक मेयर कराची है वसीम अख्तर, उसकी तरफ से संगीन इल्ज़ामात भी लगाए गए और टैक्स की जो वसूली की आपने बात की है क्या इलेक्ट्रिक के बिलों के जरिए, और उसको भी उन्होंने मुस्तरद किया और कहा कि ये इस तरह के जो हथकंडे ये आवाम को मजीद उनके ऊपर बोझ डालने के मुतरादिफ है। इसी में एडिशन कर लें कि सीएम साहब ने भी अभी यहाँ पर बात की, गवर्नर साहब ने भी की। सीएम साहब का ये कहना है कि उन्होंने शौकत तरीन साहब से बात की है, नेपरा से बात की है और कुछ बात बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन गवर्नर साहब ने उसका जवाब देते हुए कहा कि ज़ाती तौर पर वो ये समझते हैं कि टैक्स लेना गलत नहीं है, लेकिन जो टैक्स लेने का तरीक़ाकार है उस पर उनको एतराज़ है, आवाम पर मज़ीद बोझ पड़ेगा। और उन्होंने सीएम साहब से ये भी कहा कि वो आवाम के लिए कुछ आसानियाँ पैदा करें। क्या इसी में ऐड कर लीजिएगा कि वसीम अख्तर साहब ये भी कहते हैं कि सिंध हुकूमत केएमसी को ताला लगाकर वसाइल पर कब्जा करना चाहती है। आप वसीम अख्तर को सीरियसली लेते हैं? उन्होंने 4 साल में जो शहर का हाल किया उसके बाद कोई उनको सीरियसली ले सकता है? मतलब आज आप वसीम अख्तर की बात करें जो 4 साल तक ये कहता रहा कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मेरे पास वसाइल नहीं है, तो अगर उसके पास वसाइल नहीं थे तो मैं काबिज़ किस चीज़ के ऊपर हो रहा हूँ उस वक्त? ये क्या मंतक है कि आज से 1 साल पहले तक वो कह रहे थे कंसिस्टेंटली 4 साल से कि केएमसी के पास कोई वसाइल नहीं है, और आज वो कहते हैं कि जी सिंध हुकूमत उन वसाइल के ऊपर काबिज़ होने की कोशिश करी। नंबर 1। नंबर 2, जो लोग MUCT की मुखालफत कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि बोझ कराची वालों के ऊपर आप डाल रहे हैं, क्या MUCT आज मैं लगाने जा रहा हूँ या 2008 से लगा हुआ है? 2008 में कराची का नाजिम कौन था आप सबको पता है, और 2008 से लेके 2015 में जब वसीम अख्तर साहब मेयर बने या अरशद वोरा साहब डिप्टी मेयर बने, आप उस वक्त की भी तफसीलात उठा के देखें। 2015 से लेके 2019 तक भी ये MUCT, ये जो म्यूनसिपल टैक्स है, इन्होंने इकट्ठा किया। सिर्फ फ़र्क इस बात का है कि इनका टारगेट था 1 अरब रुपए साल में इकट्ठा करने का, और इन्होंने साल में इकट्ठा किया कितना? 21 से 22 करोड़ रुपए। तो मैंने क्या फ़ैसला किया, मैंने कहा जी ये पैसा कराची वाले देते हैं लेकिन KMC के अकाउंट में मुंतकिल नहीं होता, तो हमें मेक श्योर करने की ज़रूरत है कि मैं पैसा लेके अपनी जेब में ना डालूं, आप पैसा लेके अपनी जेब में ना डालें। कोई इदारा पैसे ले और बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन हो KMC के रिकॉर्ड में वो पैसे आ जाएं। हम ये करने जा रहे हैं, कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे। वही टैक्स जो कि माजी में कोई प्राइवेट आदमी लेता था, जो आप लेते थे और जमा पता नहीं होता था नहीं होता था, वो टैक्स अब कराची इलेक्ट्रिक के ज़रिए लिया जाएगा। और ये कोई नई चीज़ नहीं है। गवर्नर साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि कराची इलेक्ट्रिक PTV के लिए लाइसेंस फ़ी ले सकती है। वो PTV जो कि इस्लामाबाद से चलता है, जो कि कराची की सड़कों को, नालों को साफ़ नहीं करता, कराची वालों के लिए कुछ नहीं करता, उसके लिए कराची इलेक्ट्रिक माहाना PV लाइसेंस फ़ी ले सकती है। लेकिन वही कराची इलेक्ट्रिक जो कि कराची का इदारा है, वो कराची इलेक्ट्रिक कराची की आवाम की फलाह बहबूद के लिए अपनी KMC के लिए टैक्स नहीं इकट्ठा कर सकती। तो प्रॉब्लम उन लोगों को है जिनकी चोरियां पकड़ी जाएंगी, जिनसे अब आप सहाफ़ी सवाल पूछ रहे हैं कि यार ये ख्याल आपको 4 साल में क्यों नहीं आया, कि आपने ये बात क्यों नहीं की। और मैं गवर्नर साहब से बड़े एहतराम से पूछना चाहूँगा कि अगर वो मुखालिफ हैं इस चीज़ के, थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए। कोई नया टैक्स नहीं लग रहा। 2008 से ये टैक्स KMC में सिटी गवर्नमेंट में लगता चला आ रहा है और कलेक्ट भी होता है, लेकिन सही तरीके से कलेक्ट नहीं होता। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि वफाकी हुकूमत तो KMC को कुछ नहीं देती, सिंध गवर्नमेंट तो फिर भी कुछ दे देती है, वफाकी हुकूमत तो कुछ नहीं देती। तो यार तुम कुछ देते नहीं हो। अगर KMC खुद कानून के मुताबिक अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रही है, जिस प्रोसेस के तहत KMC को वसाइल मिलेंगे, KMC को पैसे मिलेंगे, और वो पैसे मेरे पास नहीं रहेंगे, वो पैसे KMC के अकाउंट में जाएंगे। मैं एक इंटरिम पीरियड के लिए आया हूँ, ये केयर टेकर सेटअप समझ लें आप। अगले इलेक्शन 6 महीने में हो जाने हैं, इलेक्शन होगा, जो अगला मेयर आएगा उसके अकाउंट में ये माहवार इतनी बड़ी रकम अवेलेबल होगी, जिसके बाद वो वसीम अख्तर की तरह ये नहीं कह पाएगा कि मेरे पास वसाइल नहीं है। तो मैं तो एक हल निकाल के दे रहा हूँ। मैं समझता हूँ जो भी मुस्तकबिल में शहर का मेयर बनेगा, KMC का इंचार्ज बनेगा, वो दुआ देगा इस मूव को कि एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकाला। PTV जो काम कर सकती है, वफाकी हुकूमत
जो काम कर सकती है वो मेरी KMC के लिए क्यों ना किया जाए। तो खुदारा इसके ऊपर सियासत ना की जाए। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और जो रकम ली जाएगी, मुझे किसी ने बताया PTV शायद 600 रुपये उसकी लाइसेंस फ़ी चार्ज की जाती है शायद। ये जो रकम KMC लेगा ये 200-250 रुपये है। हम कराची वाले इतने सखी हैं कि ज़कात में, खैरात में, फिलैंथ्रपी में हज़ारों करोड़ों लाखों रुपए दे देते हैं। हमारे कराची वाले शौकत खानम अस्पताल बनाने में सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर होते हैं। तो वो कराची वाले अपनी KMC के लिए, अपनी सड़कों के लिए, अपने पुलों के लिए, अपने नालों के लिए ये 200-250 रुपये माहवार नहीं दे सकते। मैं इस बात को नहीं मानता। मैं समझता हूँ कराची वालों ने हमेशा सखावत का मुजाहरा किया है और अपने कराची के लिए कराची वाले ये रखेंगे इंशाअल्लाह। और मैं ये आपको वादा करता हूँ, ये जो रकम कलेक्ट होगी, जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया कि सिंध गवर्नमेंट हमारी मुकम्मल हिमायत कर रही है, सपोर्ट कर रही है। उन्होंने फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस शौकत तरीन से भी बात की है, चेयरमैन नेपरा से भी बात की है। और जो रिस्पॉन्स आया वफाकी हुकूमत का बड़ा पॉजिटिव है, तो मैं उसको पॉजिटिवली लेके जाना चाहूँगा। मैं वादा ये करता हूँ आपके सामने कि जो पैसा इकट्ठा होगा माहवार, उसको KMC की वेबसाइट पे डाला जाएगा कि इतने पैसे इस अकाउंट में आए, और आप सबको बताया जाएगा कि उन पैसों के ऊपर अखराजात क्या किए गए, ताकि कराची वाले फैसला कर सकें कि क्या काम हुआ है क्या नहीं। आप साहब, ये टैक्स जो है सिर्फ शहरी नहीं, कुछ कंपनीज को भी देना है जिसमें सुई गैस भी है। तो आप नहीं समझते कि आवाम का एतमाद बहाल करने के इन टाइकून को पहले पकड़ना चाहिए था, ताकि उनको लगे कि सिर्फ शहरी पे बोझ नहीं डाला जा रहा। और दूसरा ये बताइएगा कि कंटोनमेंट भी कराची में आता है लेकिन आपके अंडर में नहीं है, तो आप मुझे बताएंगे कि कोई फार्मूला तय पाया है कि किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे? आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। SSDC किसकी कंपनी है? वफाकी हुकूमत की। वफाकी हुकूमत की तर्जुमानी एट टाइम्स गवर्नर साहब करते हैं, तो उन गवर्नर साहब से सवाल पूछिएगा कि SSDC को कायल करें कि वो पेमेंट करना शुरू करें। इसी तरह बहुत सारे और वफाकी इदारे कराची शहर में काम करते हैं। KPT है, पोर्ट कासिम है, सिविल एविएशन है, PI है। ये सब कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे है, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये लोग भी कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे तो मैं समझता हूँ हालात और बेहतर हो सकते हैं। और इसकी मिसालें आपको माजी में मिलती हैं कि नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में, मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में KPT ने, पोर्ट कासिम ने, सिविल एविएशन ने पैसे कंट्रीब्यूट किए उस कराची फंड के अंदर, जिसके बाद ये अंडरपासेस वगैरह बन सके। 2 मिसालें मैं आपको देना चाहूँगा। KPT अंडरपास है शॉन सर्कल पे, वो KPT ने बना के दिया था। जिना ब्रिज उस ज़माने की वफाकी हुकूमत में जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, उन्होंने बना के दिया था। ये जो क़य्यूमाबाद पे इंटरचेंज है, ये KPT ने बना के दिया। तो जब माजी में KPT ये सारी चीज़ें इस शहर के लिए कर सकती है, तो आज क्यों नहीं कर सकती? तो आइए इस पर सियासत नहीं कीजिए, बियॉन्ड पॉलिटिक्स रखिए। इस शहर की बेहतरी के लिए, हम सब की बेहतरी के लिए मिलकर हम काम करें। डॉक्टर साहब, अभी आपने इब्तिदा में गुफ्तगू फरमाई बारिशों के हवाले से। अभी जो हमारे पास 2 सिस्टम आए थे, एक के बाद दीगरे, एक ने 148 मिलीमीटर 2 रोज़ के अंदर दी, एक ने 70 मिलीमीटर। अभी 2 की और प्रेडिक्शन है इसी मंथ। तो इसके लिए सर आप काफ़ी फाल नज़र आए, मुझे इसका पेज को इसे बदल दिया। तो क्या तैयारी की गई? क्या अगर 200 मिलीमीटर बारिश अगर हो जाती है, 200 मिलीमीटर, आप समझते हैं कि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल हो गया कि वो लोग अजियत के शिकार हैं? देखिए, मैं कोई पेशन गोई करने वाला आदमी नहीं हूँ और मैं गलत बयानी से भी काम नहीं लेता। मुझे नहीं पता कितनी बारिश होगी और मुझे नहीं पता कि उस बारिश को हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी ऑटोमेटिकली काउंटर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि कराची की इंतज़ामिया का हर फर्द सड़कों पर नज़र आएगा, काम करते हुए नज़र आएगा, लोगों की खिदमत करते हुए नज़र आएगा। जैसा कि आपने पिछली बार भी देखा कि बारिश हुई, बारिश का पानी आया, कुछ कुछ जगहों पे पानी खड़ा हुआ, जैसी बारिश रुकी उस अमले ने उस पानी की निकासी को यकीनी बनाया। नागर चौरंगी इसकी मिसाल है, ADA चौरंगी इसकी मिसाल है। सारे फैसल पे अगर आप जाए तो एयरपोर्ट के पास जो इंटरसेक्शन है वो इसकी मिसाल है। इन तीनों जगहों पर लोगों ने काम किया। इसके साथ साथ मैं आपको सिर्फ क्रेडिट नहीं लूँगा, मैं आपको ये भी बताऊँगा कराची के कुछ गली मोहल्लों में जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर पानी जमा हुआ, वहाँ पे सेवरेज का प्रॉब्लम है जिसको हमें रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, कराची की जो मेजर सड़कें हैं, इंपॉर्टेंट रूट्स हैं, उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन कदरे बेहतर रही, अंडर कंट्रोल रही। और कराची वालों ने देखा कि वही अमला जो कि माजी में नज़र नहीं आता था वो सड़कों पर था और वो काम कर रहा था। और इंशाल्लाह उम्मीद मेरी यही है और मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि जो भी सिचुएशन होगी, मैं, मेरा अमला, पूरी टीम, कराची की इंतज़ामिया, सब के सब आपको काम करते हुए नजर आएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया सर।
तनकीद करने वाले तनकीद करते हैं, बात करने वाले बात करते हैं, काम करने वाले काम करते हैं। आप सबको पता है कि बारिशों में कोई वफाकी हुकूमत काम नहीं कर रही थी, यही KMC DMC सिंध हुकूमत का अमला काम कर रहा था। YouTube पर Google TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google TV टाइप करें। Google TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।